मोबाइल बोलो। हेलो, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग। आप लोग को सबको मेरा वॉइस ऑडिबल है? ठीक है, तो ध्यान देना। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब सीओएच का एसिडिटी के बारे में हम लोग स्टडी किया लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी सीओएच का स्टडी का हम बात करेंगे तो आपको ऑर्डर जो रखना है, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी का अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो आपको एक छोटा सा ऑर्डर याद रखना है, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या है कि जब भी सीओएच ग्रुप में, ठीक है, माइनस आई ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसे चार्ज रखना है। फिर ऑर्डर आएगा बेंजोइक एसिड, यानी सीओएच जुड़ा रहेगा बेंजीन में, और बेंजीन में माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन में माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आएगा फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, फिर आएगा आपका बेंजोइक एसिड सिस्टम, यानी सीओएच ग्रुप जुड़ा होना चाहिए आपका बेंजीन में, और उसमें एक माइनस आई ग्रुप ऐड होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप ऐड होना चाहिए। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड। ठीक, फिर आएगा बेंजोइक एसिड विद प्लस आई, विद उसमें प्लस आई ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, विद प्लस आई। उसके बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड विद प्लस एन ग्रुप, तो क्या होगा, प्लस एन ग्रुप। ठीक है, लास्ट में होगा CH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद प्लस आई, विद प्लस आई। ठीक है, इतना इस ऑर्डर को सेट रखने दिमाग में, जैसे आपका एसिडिटी का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, ये ऑर्डर मतलब 90% टाइम काम करेगा, कभी कभी से एक्सेप्शन हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्शन से नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, तो आप आराम से इस ऑर्डर पे आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको इसको देखते हुए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था नीचे, तो ध्यान देंगे, तो हम लोग बेंजोइक एसिड सिस्टम में ही कंपेयर करना सीख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में क्या क्या ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है ऑर्थो पे, नाइट्रो अटैच आपका कहाँ पे, मेटा पे, और नाइट्रो अटैच कहाँ है आपका, पारा पे अटैच है। आप कहाँ पे है, पारा पे अटैच है। और यहाँ पे वो सिंपल सिंपल क्या है, बेंजोइक एसिड है। इसको कैसे कंपेयर करना है, तो ऊपर वाले ऑर्डर में क्या था कि माइनस एम ग्रुप पहले होगा, तो माइनस एम ग्रुप पहले होगा, तो माइनस एम में कहाँ कहाँ ऑपरेट करता था, वो पढ़ चुके हो कि माइनस एम ऑपरेट करता है मेटा पे, सॉरी ऑर्थो एंड पारा पे ऑपरेट करता है। तो आपका माइनस एम इसमें है और इसमें है। ठीक है, और मेटा पे क्या होता है, सिर्फ उसका आई फिट ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसमें आपका एक माइनस आई है, उसमें आपका एक माइनस आई है। ठीक है, मेटा पे मतलब माइनस आई है, और इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, सबसे लेस एसिडिक डी होगा, डी आपका सबसे लेस एसिडिक हो चुका है। सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, जहाँ पर माइनस एम होगा। आपको पता है कि ऑर्थो एंड पारा पे माइनस एम का पावर बराबर होता है, कि माइनस एम क्या होता है, डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता है। आप लोग पढ़ चुके हो कि एम इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या होगा, ऑर्थो एंड पारा पे डिस्टेंस अगर इंडिपेंडेंट होगा तो एम
एम इफेक्ट के बेसिस पे आप ए और बी को कंपेयर नहीं कर सकते, ए और सी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वहां पे आएगा प्ले में माइनस आई इफेक्ट। तो नाइट्रो क्या होता है, माइनस आई भी तो होता है। तो यहाँ पे जब एसिड अपना इसको छोड़ेगा तो अनायन क्रिएट होगा। एसिड जो छोड़ेगा तो क्या होगा, अनायन क्रिएट करेगा। तो अनायन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट काम आएगा। तो जितना आई इफेक्ट पास में होगा, आप लोग पढ़े हो कि आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे प्लस आई हो या चाहे माइनस आई हो। तो प्लस आई बोले या माइनस आई बोले, दोनों क्या होगा, डिस्टेंस पे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना पास होगा उतना बेटर है। तो क्योंकि प्रोसेस में कहीं ना कहीं अनायन क्रिएट होता है, आप एसिड जब H+ लूज करेगा तो क्या होगा, अनायन क्रिएट होगा। जो अनायन जो क्रिएट होगा तो उसको आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट स्टेबल कर सकता है। तो जितना पास होगा उतना बेटर है। तो ऑर्थो का जो आई इफेक्ट है वो ज्यादा पास है माइनस आई इफेक्ट, इसलिए ऑर्थो वाला का वैल्यू पारा वाले से आगे निकल जाएगा। तो ऑर्थो यानी ए इज ग्रेटर देन सी। और बीच में क्या आ जाएगा, बी आएगा, क्योंकि जो बी में है मेटा पे अगर नाइट्रो है तो क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ आई इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट, तो बस उसके कारण बी ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट भी है कि इस क्वेश्चन में जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी में आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल इफेक्ट नहीं होता है। आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल इफेक्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आई इफेक्ट पावरफुल नहीं है तो आपका ए और सी का एसिडिटी आसपास होना चाहिए थी, लेकिन हमको दिख रहा है कि ए का एसिडिटी काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू सी। इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट है, इस ऑर्थो इफेक्ट ऑल्दो आपका नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बता देंगे बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने वाले ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, बट ऑर्थो इफेक्ट बता रहे फिर से, ऑर्थो इफेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो बस आप सुन लेना, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान दोगे, जस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अगर बात करोगे, हाँ स्क्रीन पे लिखना बंद करो। क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन 2 है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन 2 में क्या है, आपका CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप क्या होता है, प्लस एम प्लस आई होता है। तो आपको पता, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी में, यहाँ पे है, तो आप ध्यान देना। तो प्लस एम कहाँ ऑपरेट करेगा, CH3 का ऑर्थन पारा पे, ऑर्थन पारा पे। ठीक, तो प्लस एम क्या करता है, एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी क्योंकि एसिड क्या होगा, एसिड अपना इसको लूज करेगा तो अनायन क्रिएट होगा, और अनायन को क्या करता है, प्लस एम पावर क्या करता है, अनस्टेबल करता है। अनस्टेबल करेगा तो क्या होगा, H+ लूज करने के लिए वो रिलेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे है प्लस एम कहाँ कहाँ, ए और सी में, तो लॉजिकली, और बी में से प्लस आई इफेक्ट है, लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक बी होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक बी होना चाहिए। ठीक है, और अगर ए और सी का बात करते हैं, ए और सी का हम बात करते हैं अगर, तो दोनों में प्लस एम है, दोनों का प्लस एम बराबर है, तो डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेगा प्लस आई इफेक्ट, डिसीजन लेगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अगर हम डिसीजन प्लस आई इफेक्ट लेने का हम बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्लस आई हाई होगा उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही वो क्रिएट नहीं होगा। तो ज्यादा अनस्टेबल कब होगा, जब CH3 ग्रुप पास में होगा, तो यहाँ पे ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए। तो लॉजिकली सबसे कम एसिडिक क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखोगे लॉजिकली क्या हो रहा है, लॉजिकली सबसे अनस्टेबल क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, यानी ए सबसे कम एसिडिक होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ देखोगे तो ऑर्डर में क्या है, ए सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया है। तो ए ज्यादा एसिडिक होने का रीजन होता है ऑर्थो इफेक्ट, इसका रीजन होता है ऑर्थो इफेक्ट। तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऑर्थो पे होने के कारण कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इसको हम आगे कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बी सी फोकस करो। तो बी सी में पता है कि बी में से प्लस आई है और सी में क्या प्लस एम प्लस आई दोनों है, तो प्लस एम पावर पहले कंसिडर करते हैं हम। इसका मतलब जो बी सी होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा बी के कंपेयर में, अगर आयन क्रिएट करते हैं तो। इसका मतलब सी लेस एसिडिक होगा बी से, तो यहाँ पे देखो ये अपना काम कर रहा है, बस ए आगे निकल रहा है, तो ए के आगे निकलने का रीजन होगा ऑर्थो। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को हम रीड करने वाले हैं। सिमिलर देखोगे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ओएमई ग्रुप है, तो ओएमई ग्रुप क्या होता है, प्लस एम होता है, माइनस ए होता है, क्या होता है, प्लस एम एंड माइनस ए होता है। ठीक है,
तो प्लस या माइनस ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि, और अगर ये ओमी अगर मेटा पे होगा तो इसे माइनस एक की तरह करेगा, और पारा पे क्या होगा, प्लस एम एन माइनस ए की तरह काम करेगा। तो फिर से क्या होगा कि प्लस एम पावर क्या होता है, अनस्टेबल करता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉजिकली सबसे आगे निकलना चाहिए बी, बट देखोगे फिर से ए आगे निकल गया है। तो ए आगे, ए के आगे निकलने का लॉजिक होता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ए को छोड़ के अगर हम बाकी बात करते हैं, ए को छोड़ दो और बाकी पे फोकस करते हैं, तो बी और सी में आगे निकलना चाहिए था, बी निकलना चाहिए, तो देखो बी निकला है, तो अपना ऑर्डर बी सी फॉलो कर रहा है, अपना ऑर्डर बी सी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ तक को डाउट है, तीसरे पे चलो। ठीक है, तो डाउट नहीं है तो मैं आगे निकल रहा हूँ। ठीक है, अगर डाउट होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, रेज योर हैंड, आप अपने हैंड को बस रेज कर देना उस ऑप्शन से, मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आप अपना बस हैंड को रेज कर देना, आपके पास ऑप्शन होगा आई थिंक। ठीक है, तो उस ऑप्शन को आप यूज कर लेना। तो ध्यान देंगे, एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन याद है ना, अगर इसका बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी OH ग्रुप लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, OH ग्रुप अगर लगने से क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आएंगे ऑर्थोफिट समझने के बाद, ऑर्थोफिट समझने के बाद इस क्वेश्चन को हम आएंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, एक ऑर्डर याद रखना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये एक एक किस कैटेगरी में आने वाला है, तो एक कैटेगरी इसका क्या होगा, इसमें ध्यान देना, एक कैटेगरी होगा आपका सीओ सिस्टम विथ माइनस ए ग्रुप। ठीक है, तो ये सबसे हाईली एसिडिक ग्रुप होता है। ध्यान देना, जो सीओ सिस्टम है वो काफी ज्यादा एसिडिक सिस्टम होता है, लेकिन उससे आगे निकल सकता है एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में फिनॉल ग्रुप होता है, फिनॉल ग्रुप होता है, फिनॉल ग्रुप जो जनरली लेस एसिडिक होता है, लेकिन पिक्रिक एसिड का जो फिनॉल ग्रुप है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सिस्टम हो उससे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका एसिडिटी देखोगे ना, इसका एसिडिटी नाइट्रिक एसिड से ज्यादा हो जाता है, नाइट्रिक एसिड के कंपेरेबल हो जाता है इसका एसिडिटी, ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, इवन आप लोग को मैं पहले पढ़ाया था, एक स्क्वारिक एसिड का टर्म पढ़ा था, स्क्वारिक एसिड, तो स्क्वारिक एसिड का एसिडिटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है HNO3 के बराबर ऑलमोस्ट। तो ये भी क्या होगा, स्क्वारिक एसिड भी क्या होगा, पिक्रिक एसिड से लेस एसिडिक होगा, पिक्रिक एसिड से लेस एसिडिक होगा। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड के बारे में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, आपका उससे एसिडिक होगा पिक्रिक एसिड। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी सिस्टम से ज्यादा एसिडिक होगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना। तो पॉइंट है कि ऑर्थोफिट जो हम लोग ऊपर बोल रहे थे, ऑर्थोफिट होता क्या है, पहले से मैं फिर से बताता रहा हूँ कि ऑर्थोफिट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान सुनना है, अपने काम का जो बात है मैं समझा दूंगा आसानी से, तो अपने काम पे बात है फोकस करना। और ऑर्थोफिट आपके लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आने का चांस बहुत बहुत लो है ऑर्थोफिट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि ऑर्थोफिट होता क्या, पहले समझ लो पहले आप। ठीक है, तो ऑर्थोफिट होता है कि इफ unexpected properties are shown due to presence of an ortho substituents, it is known as ortho effect. ठीक है, if unexpected properties are shown due to presence of an ortho substituents, it is known as ortho effect. ठीक है, अब ना जो ऑर्थो इफेक्ट है तो उसका टाइप्स होता है। ठीक है, एक टाइप होता है SIP, SIP का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है,
एक टाइप होता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, और एक टाइप होता है SIR इफेक्ट, SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट SIR इफेक्ट है। SIP इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी में, ये इफेक्ट देखा जाएगा बेसिसिटी में, ठीक है, बेसिसिटी पढ़ेंगे तो उस समय इसको हम लोग उसको डील करेंगे। एसिडिटी में जनरली SI इफेक्ट पढ़ना होता है हमको, एसिडिटी में जनरली SIR इफेक्ट हम लोग होगा, और एक होगा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का इफेक्ट, उसको देख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ऑर्थो इफेक्ट को आपको क्या समझना है, जब भी बेंजोइक एसिड रहेगा, जब भी बेंजोइक एसिड रहेगा, ठीक है, तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट को अप्लाई करना है। उसमें क्या स्टेटमेंट क्या है मेरे साइड से, एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो भी रहेगा उसका एसिडिटी ग्रेटर होगा देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पारा आइसोमर्स, ठीक है। मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों लोग, एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, यानी ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा रहेगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है, तो उसका एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब ग्रुप अगर ए है तो बाकी में ग्रुप ए लगा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बी और सी लगा दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं सेम ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ, ए ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका एसिडिटी बेंजोइक एसिड से आगे होगा, और उसके मेटा एंड पारा आइसोमर से भी आगे होगा, ठीक है। तो उसका मेटा एंड पारा आइसोमर से आगे होगा, लेकिन बेंजोइक एसिड और उसके मेटा एंड पारा में रिलेशन आगे पीछे क्या करेंगे, ये आपको ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है, प्लस में कि प्लस आई है, उस पर डिपेंड करेगा। बट ऑर्थो वाला पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्थो वाला पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्थो वाला को हमेशा आपको आगे कर देना है, ठीक है। ऑर्थो पे जो ग्रुप एडेड रहेगा उसमें एक अगर ए का नेचर कुछ भी हो, वो प्लस एम हो प्लस आई हो कुछ भी हो, उसका फोकस मत करना। ऑर्थो वाले ग्रुप का एसिडिटी को आपको बेंजोइक एसिड से आगे कर देना है, और उसको मेटा एंड पारा वाला आइसोमर से भी आगे कर देना है, मतलब उसका एसिडिटी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, उसका एसिडिटी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। बट आपको अगर बाकी में कंपेयर करना हो, मतलब बेंजोइक एसिड में कंपेयर करना हो एंड मेटा एंड पारा आइसोमर कंपेयर करना हो, तो उसमें आपको ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा, ग्रुप कैसा है, प्लस है कि प्लस में है कि माइनस है कि माइनस में, उसके बेसिस पे आप कंपेयर करोगे। तो आपके लिए इतना ही रहेगा, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने का चांस लो है, और आएगा भी तो इतना सा आपका काम हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं इस टॉपिक में, तो ऑल्दो मैं डीप में पढ़ाया हूँ, बट इससे ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका इसका लॉजिक लॉजिक थोड़ा मुश्किल होगा समझाना ऑनलाइन, इसे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और आपको इतना ही बस याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अभी अगर इस सेशन में को समझ में आ गया, इसको देखो आप अप्लाई करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ध्यान ना। ऑर्थो वाला को हमेशा, इसका देखो ऑर्थो था, ऑर्थो हमेशा आगे हो गया, ऑर्थो हमेशा देखोगे आगे हो गया। बाकी देखना मेटा पारा और बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या किया, कंपेयर किया ऑन द ग्रुप के बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे नाइट्रो पे देखो तो नाइट्रो माइनस एम होता है, इसलिए सी आगे निकल जाएगा। फिर मेटा पे रहेगा तो क्या होगा, माइनस ए होगा तो क्या होगा, फिर सी के बाद बी होगा, लास्ट में क्या होगा, डी होगा, लास्ट में क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिनेरियो। अगर बात करते हैं CH3 ग्रुप वाले का, तो CH3 में प्लस एम प्लस ही होता है, बट हमको क्या सीखे हैं कि सबसे आगे निकाल देना है, किसको सबसे आगे निकाल देना है आपको, ऑर्थो वाले को तो ऑर्थो आगे निकाल दो पहले। अब आप कंपेयर करना बी और सी में कंपेयर करना आपको, बी सी में दिख रहा है कि जो सी है, सी में क्या है, CH3 का जो रोल है वो प्लस एम की तरह है, तो क्या होगा एसिडिटी को घटाएगा, एसिडिटी को घटाएगा, इसलिए क्या होगा सी का एसिडिटी बी से कम हो जाएगा। ऑर्थो वाले में सोचना नहीं, ऑर्थो लोग सबसे आगे कर देना है, सबसे आगे कर देना है। सिमिलरली थर्ड का बात करें हम लोग, तो थर्ड में ध्यान देना कि आपका जो ऑर्थो पे देखना, ऑर्थो वाला जो है उसको आगे कर दिया पहले, ऑल्दो ग्रुप प्लस एम है, बट उतना सोचना नहीं है, ऑर्थो वालों को आपको आगे कर देना है, ऑर्थो वालों को आपको आगे कर देना है, ठीक है। तो बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ बी सी में कंपेयर करना आपको, क्योंकि ओ में क्या प्लस एम है माइनस है, तो सी में देखो प्लस एम पावर है, तो सी का एसिडिटी क्या होगा, बी से क्या होगा पीछे रहेगा, इसलिए क्या होगा बी सी पीछे रहा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर यहाँ पे OH है, फोर्थ नंबर क्या है OH है, तो फोर्थ नंबर अगर OH है, ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है OH प्लस या माइनस ही होता है, ठीक है। तो इस केस में देखोगे यहाँ पे ए पे ऑर्थो पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे डी में देखना दो
डी में 2 OH ऑर्थो पे है, 2 OH अगर ऑर्थो पे होगा ना तो वो ज्यादा और पावरफुल इफेक्ट हो जाएगा, वो ज्यादा और पावरफुल हो जाता है। ऑर्थो पे ग्रुप जितना बढ़ा दोगे ना उतना ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करेगा। हाँ सर। सर नीचे आप एक लाइन लिखे थे कि ऑर्थो इफेक्ट में हम OH ग्रुप को कंसीडर नहीं करेंगे, OH NH2 और F को। सुनो, सर फिर यहाँ पर कैसे OH को? या एक्चुअली होता है ना कि वो एक ऑर्थोपेड के अंदर जो टॉपिक्स है उसमें 3 टॉपिक में बांटा हूँ, ठीक है ना। तो जो OH और एस को जो कंपेयर नहीं करना था ना वो था, यहाँ देखो SI, यहाँ पे देखो तीन इफेक्ट ऑर्थो में, एक है SIP, एक होता है इंटरमोलर एच बॉन्डिंग, और एक होता है SI इफेक्ट, यस ठीक है। तो SI यस SI इफेक्ट जो होता है ना उसके अंदर इसको कंसिडर नहीं करना है, OH NH2F को, ठीक है। बट क्या है जो बट क्या है कि जो OH होता है इस ग्रुप में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इंटरमोलर एच बॉन्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आउटकम सेम मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एसिडिटी ऑर्डर सेम आउटकम मिल रहा है, लेकिन इसका ऑर्थोपेडिक के अंदर जो रीजन है वो हो जाएगा इंटरमोलर एच बॉन्डिंग। इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे होता क्या मैं बता यस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है पूछ लियो तो मैं बता ही देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि अगर एसिड अपना इसको लूज करेगा ना तो क्या बनेगा, अनायन बनने वाला है। तो यहाँ पे अनायन बनेगा, ठीक। तो निगेटिव बना, और यहाँ जो OH है इसका H होगा, और जो अनायन होता है ना इस H के साथ H बॉन्ड बनाता है, इस अनायन के साथ H बॉन्ड बनाएगा जो H होता है। तो यहाँ पे देखो H बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे H बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या होगा, अनायन स्टेबल हो जाएगा। अनायन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अनायन स्टेबल हो सकता है इसलिए क्या तो यहाँ पे जो OH है वो ऑर्थो इफेक्ट में SI इफेक्ट में नहीं आ जाएगा, हो जाएगा इंटरमोलर H बॉन्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे यस स्टेबल करेगा। और अगर हम डी का बात कर रहे हैं, डी का बात कर रहे हैं जहाँ पे दोनों साइड OH है, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे देखोगे, यहाँ जो अनायन है रेजोनेंस कर रहा है। अनायन कुछ कुछ पार्ट इस O पे रहेगा, कुछ पार्ट अनायन का इस पार्ट पर रहेगा, रेजोनेंस कर रहा है दोनों साइड में। और OH अगर दोनों साइड पे रहेगा आपके पास तो होगा क्या, यहाँ से H बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से H बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको दोनों साइड से स्टेबिलिटी मिल जाएगा। इस तरह OH इसको स्टेबलाइज करेगा अनायन को। अब तो प्लस एम है लेकिन प्लस एम पावर को छोड़ दे रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। दो OH और ज्यादा स्टेबल करेगा, इसलिए क्या होगा, ज्यादा से डी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आपका ए होगा, ठीक है। फिर आपका ए होगा। अब बात करते हैं बी और सी में, तो बी और सी में ऑर्थो इफेक्ट हटा दो, तो ए और डी ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दिए। अब बात करते हैं बी और सी का, बात करते हैं तो बी और सी में क्या OH का नेचर क्या, प्लस एम और आई इफेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ओनली माइनस आई है, और ऑप्शन सी क्या होगा, प्लस एम भी है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी ज्यादा से अधिक होगा देन ऑप्शन सी, ठीक है। तो होपफुली क्लियर है आप लोग को, ठीक है सर, समझ में आ गया। यस सर ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन जो मैं जो फोर्थ में क्वेश्चन पूछा ना इस टॉपिक से क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक में आप टॉपिक तो हम पढ़ लिए, जान लिए, ठीक है। आने का चांस बहुत लो है इस टॉपिक से, ऑर्थोफिट से, क्योंकि अभी तक मैं आईटी में भी एक बार पूछा है सर यही क्वेश्चन अभी तक। एक सेकंड। तो ये रहेगा, तो ऑर्थोपेड का जो बेसिक फंक्शन बता दिया आप लोग को, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखना ना इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर दिया हो यहाँ पे देखना, 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन को अरेंज करेंगे ऐसे डिटेल में आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ट्राई करो, 2-4 में टाइम लो, ट्राई करो प्रेजेंटेशन खत्म करो।
क्वेश्चन बन गया बच्चों आपसे? ध्यान देना। अभी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में ध्यान देना। इस क्वेश्चन में नाइट्रो ग्रुप का ही सारा डिफरेंट वैरायटी है, इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना, जितना भी आपको ऑर्थो वाला चीज आपको दिख रहा है ना, ऑर्थो वाला, वो सबको छांट लग जाता है, ठीक है? तो ऑर्थो में आपको कहाँ दिख रहा है, ध्यान देना। आपको ऑर्थो में एक 5 नंबर आपका ऑर्थो वाला है, एक आपका 6 वाला ऑर्थो वाला है, और एक 7 वाला ऑर्थो वाला है, ठीक है? 7 वाला 9 नंबर, 5, 6 एंड 9, ठीक है? 5, 6 एंड 9 ये आपका ऑर्थो से होगा, प्लस आपका 7 भी आपका ऑर्थो में आ जाएगा क्योंकि उसमें ऑर्थो पे नाइट्रो है, ठीक है? और आपका जो 8 है वो भी ऑर्थो में आ जाएगा, 8 भी ऑर्थो में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो कहाँ दिख रहा था? उससे आपको ऑर्थो दिखेगा 6 में, 9 में। 6 में, 9 में सबसे ज्यादा ऑर्थो को दिखेगा। तो 6 और 9 में ऑर्थो तो दोनों का इक्वल है, दोनों में दो दो ऑर्थो है, दोनों में दो दो ऑर्थो है। लेकिन 9 में क्या, 9 में एक एक्स्ट्रा आपको दिया होगा, एक्स्ट्रा आपको नाइट्रो ग्रुप दिया होगा। 9 में आपका एक्स्ट्रा नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, माइनस एम होता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्थो फिर दोनों में बराबर है, और 9 में क्या है, नाइट्रो का एक्स्ट्रा माइनस एम है एंड माइनस आई है, ठीक है? एंड माइनस आई है। तो क्या होगा, 9 नंबर सबसे आगे होगा, 9 नंबर सबसे आगे होगा, फिर होगा 6 नंबर। 9, 6 समझ में आ गया आप लोग को? अब बात करते हैं एक नाइट्रो जहां जहां ऑर्थो पे है। तो 5 में, 5 में, ठीक है, 7 में और 8 में एक एक ऑर्थो है। तो देखोगे 5 में सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट है, 7 में क्या है, ऑर्थो के साथ एक नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट है, नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है? और 8 में क्या है, नाइट्रो के साथ एक माइनस आई इफेक्ट है, ऑर्थो के साथ एक माइनस आई इफेक्ट है। तो सबसे आगे क्या होगा ना, ऑर्थो के साथ में बराबर है, तो बेटर क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा बढ़ाएगा। 7 नंबर क्या होगा, उससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो 7 नंबर, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8 नंबर माइनस आई, और 5 में सिर्फ ऑर्थो है तो उसको तो लिख लेंगे। तो 9, 6, 7, 8, 5, ठीक है? इसके बाद आपका ऑर्थो का सारा खत्म हो गया। अब आपके पास बचा है बेंजोइक एसिड। फिर 2 में क्या बचा हुआ है, पारा पे नाइट्रो है, और 3 में क्या है, पारा पे नाइट्रो के साथ साथ मेटा पे नाइट्रो है, और यहाँ पे 4 में क्या, 2 नाइट्रो है ओनली मेटा पे। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई की तरह काम करेगा। तो नाइट्रो मेटा पे क्या होता है, माइनस आई की तरह काम करेगा, तो क्या हुआ, 4 नंबर में तो माइनस आई है। आपका 3 नंबर पे क्या है, माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। और आपका जो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर माइनस एम है और माइनस आई है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन सब में सबसे आगे निकलना चाहिए थर्ड, क्योंकि इसमें थर्ड में तो देखो 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों माइनस एम है, बट क्या है थर्ड में क्या एक्स्ट्रा मेटा पे जो नाइट्रो है माइनस आई का काम करेगा, इसलिए क्या होगा, आपका थर्ड 2 से आगे निकलेगा। 3 2 से आगे निकला तो 3 को 2 होगा, और उसका क्या 4 होगा, 4 में क्या 2 माइनस आई है, और सबसे पीछे क्या होगा 1 होगा, 1 पे क्या है, लेनी को सी एच, सी एच है, ठीक है? इस ऑर्डर में कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। इसको कंपेयर करने में किसी को कुछ दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो, ठीक है? सर वो 7 और 8 थोड़ा फिर से बता देंगे? हाँ, देखो 7 नंबर ये है और 8 नंबर यहाँ पे है, ठीक है? तो 7 नंबर में क्या देना, ऑर्थो पे दोनों पे नाइट्रो है, तो ऑर्थो पे दोनों में बराबर हो गया। अब देखो 8 नंबर में क्या है, एक नाइट्रो मेटा पे है, एक नाइट्रो मेटा पे है, ठीक है? तो मेटा पे क्या होगा, नाइट्रो का नेचर होता है माइनस आई की तरफ। मेटा पे क्या होता है, एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, तो क्या है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है? तो ऑर्थो इफेक्ट दोनों बराबर, और इसमें 8 में माइनस आई इफेक्ट है, और 7 में क्या है, 7 में क्योंकि नाइट्रो पारा पे, तो पारा पे उसका एम इफेक्ट काम करेगा। तो नाइट्रो का एम इफेक्ट का नेचर क्या होता है, माइनस एम होता है, नाइट्रो माइनस एम की तरह काम करेगा, ठीक है? और माइनस आई इफेक्ट है, बट आपको पता है कि आई और एम में बड़ा कौन होता है, एम होता है। माइनस एम इफेक्ट ज्यादा डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, यानी आयन को ज्यादा स्टेबल कर सकता है, इसलिए क्या होगा, 7 नंबर 8 से आगे निकल जाएगा, ठीक है पुमित? जी सर, ठीक है। ठीक है,
इसको देखना, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर ट्राई कर पाओ तो ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। इसका क्योंकि क्लास इन होने वाला है तो आप लोग क्या करना, इसको ट्राई मत करना, उस पर नीचे जो क्वेश्चन है उसको ट्राई मत करना, ठीक है। और क्वेश्चन तो इस छोड़ देना, बड़ा जो बड़ा क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। और आप लोग के पास देखो नीट का पास्ट छोड़ देना, मैं पास्ट पेपर में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना घर पे, देखना ही बना है कि नहीं बना क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है ना, आप लोग को नीट का पास्ट पेपर अच्छे से बना लेना है, ठीक है। नीट का पास्ट पेपर छूटना नहीं चाहिए। और डिफिकल्ट में कुछ ट्राई करना है तो जेई एडवांस और जेई मेन का क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अगर ट्राई करना है तो, ठीक है। म्यूट रखोगे, ठीक है। और आप लोग का जो एनटीए का जो टेस्ट हो रहा है, एनटीए जो टेस्ट ऑफर कर रहा है आप लोग को ना, उसको देना मस्ट है, वो जरूर देना, क्योंकि उसका जो एग्जाम है ना, तो आपको एनटीए का लेवल समझा देगा कि एनटीए का लेवल कैसा देने वाला एग्जाम का, ठीक है। तो एनटीए का जो आपको टेस्ट ऑफर कर डेली बेसिस पे, आई थिंक एनटीए टेस्ट डाल रहा है, उस टेस्ट को मस्ट जरूर दो, ठीक है। तो वो टेस्ट देना आप लोग कंपल्सरी है, उस टेस्ट को देना है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग का जो एग्जाम का लेवल कैसा है, वो कैसा समझना वो आने वाला है, आप लोग क्लियर हो जाएगा। और पास्ट पेपर एटलीस्ट अगर पूरा नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कम से कम लास्ट 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका, नीट का। और जेईई में एडवांस का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना तो कर लो, टाइम मिलेगा तो। एडवांस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पर बस फोकस करना, सिंगल करेक्ट, यानी मेरा बोलने का मतलब अपने को मिनिमाइज करके चलना है, कितना कम पढ़ के अपने को अच्छा करना है, ठीक है। कि ज्यादा पढ़ने का टाइम अपने पास अभी है नहीं। और बाकी जो पढ़े हो सारा टाइम जो रिवीजन करना था, जितना रिवीजन हो सकता है उतना बार रिवाइज करो आप लोग, ठीक है। और कोई डाउट है आप लोग को, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेगा बच्चों लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनोल सिस्टम का एसिडिटी कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, चलो।